नमस्कार मित्रों, मैं वीरेंद्र खत्री देवभूमि उत्तराखंड से। आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगा जिसके हमारे जीवन में बहुत उपयोग है और जो कि पौधा अत्यंत लाभकारी पौधा है, जिसको ड्रैगन फ्रूट कहते हैं। ये कई प्रकार का होता है। लाल रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है, लाल छिलके वाला और लाल गूदे वाला भी होता है। और इसका जो फूल होता है वो सफ़ेद रंग का होता है और ये अपने खिलने के बाद 1-2 दिन में झड़ जाता है। फिर इसमें झड़ने के बाद फल आने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे फल बड़े होने लग जाते हैं। अब मैं आपको इस पौधे के जीवन चक्र की संपूर्ण जानकारी दूंगा। कैसे इस पौधे को लगाया जाता है, इसमें कितने पानी की ज़रूरत होती है, कितनी धूप की ज़रूरत होती है, कितनी खाद की ज़रूरत होती है, ये इस टाइप की संपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको दूंगा इसकी। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले इस पौधे के क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या पोषक तत्व हैं, इसकी जानकारी दूंगा। मैं इसके फायदे बताता हूँ, जैसे कि ये पाचन तंत्र के लिए बेहतर होता है, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, हृदय रोग और के लिए भी बहुत लाभकारी होता है, शरीर को ऊर्जा देता है और वजन को नियंत्रण करने के काम आता है। त्वचा और बाल के लिए फायदेमंद होता है, त्वचा को चमकदार बनाता है और बालों को घना तथा मजबूत करने में मदद करता है और बालों को चमकदार भी बनाता है। इसमें विटामिन सी, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, ये कैक्टस नुमा पौधा है, ये बेल नुमा पौधा होता है, इसको सहारे की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमने इसको सहारे के लिए इसमें रॉडें लगाई गई है, जो कि इसको अति आवश्यक है। ये गर्म तथा धूप वाले स्थान में ही उगाया जाता है। इस पौधे को कम पानी की आवश्यकता होती है और इसमें जहाँ भी ये लगे हो वहाँ पानी ज़्यादा भराव नहीं होना चाहिए। यह कैक्टस प्रजाति का पौधा है, ये पानी को अपने अंदर संचित कर लेता है, इसलिए इसको अति पानी की आवश्यकता नहीं होती है और धूप की आवश्यकता होती है। इसको फरवरी, मार्च या जुलाई, अगस्त में कटिंग के द्वारा तैयार किया जाता है और ये 1 से 1.5 वर्ष में फल देने लग जाता है। एक स्वस्थ पौधा 1 से 1.5 वर्ष में फल देने लग जाता है। वैसे ये पौधा 15 से 20 साल तक लगातार फल देता है। ये स्वास्थ्यवर्धक पौधा है। वैसे ये अमेरिकन पौधा है, मूल रूप से ये अमेरिका में पाया जाता है। वैसे अब ये वियतनाम, थाईलैंड और भारत में भी लगाया जाता है और ये भारत के भी गर्म स्थानों में ही उगाया जाता है। अब आप वीडियो ध्यान से देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे उगाया जाता है। सबसे पहले हमें कटिंग के लिए एक स्वस्थ पौधे का चयन करना होता है। स्वस्थ पौधे का चयन करने के बाद इसको साफ चाकू या धारदार कैंची से कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद कटिंग के निचले हिस्से को अच्छी तरीके से छील के उसके उस सिरे को निकालते हैं जिससे वो दूसरे तने से जुड़ा होता है। अब आप ध्यान से देखिए कैसे करना है। फिर इसके निचले सिरे को अच्छी तरीके से कट कर लीजिए। इसको अच्छी तरीके से काटने के पश्चात इसको पूरी तरीके से साफ कर लेते हैं और ये जब अच्छे से साफ हो जाए, इसके बाद इसे इसे एलोवेरा से साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि एलोवेरा में एंटी फंगल गुण होते हैं जो उसकी कटिंग को खराब होने से भी बचाता है। आप ध्यान से देख लीजिए कैसे करना होता है। एलोवेरा एक रूट हार्मोन का भी काम करता है, जिससे कटिंग की जड़ें बहुत जल्दी निकल जाती हैं। इसके बाद ये जब अच्छी तरीके से साफ हो जाए और इसमें एलोवेरा का जल पूर्ण रूप से लग जाए,
उसके बाद हम एक खाली गमला लेते हैं, खाली गमले में मिट्टी डालते हैं और उसकी गुड़ाई बहुत ठीक प्रकार से करते हैं। अब आप ध्यान से देख लीजिए कैसे करा जाता है। बढ़िया तरीके से गुड़ाई करने के बाद इसमें जो भी घास फूस और पत्थर होते हैं उनको निकाल देते हैं। फिर उसके बाद इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं और उसको कम से कम 20% वर्मी कंपोस्ट मिलाई जाती है मिट्टी में। अब आप फिर से ध्यान से देख लीजिए कैसे करना है। इस तरीके से इसको वर्मी कंपोस्ट को आप मिक्स कर लीजिए और अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए। और अच्छे से गुड़ाई मिक्सिंग करने के पश्चात आपने जो कटिंग बनाई थी उसमें पुनः एलोवेरा जेल लगाएंगे ताकि कोई बैक्टीरिया रह गए हों तो वो मर जाए। ये एलोवेरा के एंटी फंगल गुण के कारण होता है। फंगल गुण होते हैं एलोवेरा में और ये एक अच्छा रूट हार्मोन का काम भी करता है। फिर इस तरीके से कटिंग को गमले में लगा लीजिए और ये कम से कम 1 महीने बाद अपनी जड़ नई रूट ले लेगा और पौधा बढ़ना शुरू हो जाता है। अब आप एक बार ध्यान से देख लीजिए कैसे करना है। जब ये कार्य सब संपन्न हो जाए तो गमले को आप उसके स्थान पर रख लीजिए। अब इसकी केयर करने के लिए हमें इसमें कम से कम पानी डालना होगा। अब इसको ऐसी जगह में रखना होता है जहाँ पर इसको अच्छी धूप मिले। इसको अच्छी धूप की आवश्यक है। फिर इसके 1.5 साल बाद लगभग इसमें फूल आना शुरू हो जाता है। इसका फूल एक ही रात में खिलता है और सुबह इसमें कीट पतंगों द्वारा परागण होता है। परागण होने के पश्चात ये फूल मुरझा जाता है। उसके बाद इसमें 1 महीने के अंदर फल आना शुरू हो जाता है जो कि 1 महीने में तैयार हो जाता है, जो कि अत्यधिक आकर्षक दिखता है। इसको हम काट के अपने उपयोग में ला सकते हैं। ये हमारे पेड़ में काफ़ी ड्रैगन फ्रूट आए थे जिनको कि हमने बाद में काट के अपने उपयोग में लिया और ये बहुत स्वादिष्ट फल है और ये काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक है क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे गुण पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और इसके कुछ फूल गिर भी जाते हैं सूख के, वो क्योंकि उनका ठीक से परागण नहीं हो पाता है। उनके गिरने से बहुत दुख भी होता है क्योंकि वो फिर किसी काम के नहीं रह जाते हैं। फिर हम वो आज फल काट के ले गए जो पक के तैयार हो गए थे। आप इसे धारदार कैंची या चाकू से भी काट सकते हैं। आज हमने अपने पेड़ से 2 फल काटे। देखिए ये कितने सुंदर दिख रहे हैं और काफ़ी टेस्टी भी होंगे लग रहा है। और आप इसे काटने के पश्चात फ्रिज में रख दीजिए ताकि वो ठंडा हो जाए और स्वादिष्ट भी लगे, खाने में अच्छा लगे। जब ये ठंडा हो जाए इसे बाहर निकाल के प्लेट में परोसिए। फिर इसके बाद आप इसको चाकू से काट लीजिए और इसका बाहर का छिलका निकाल लीजिए जो कि खाने के काम तो नहीं आता है लेकिन और कामों में आ जाता है। इसे पुनः डस्टबिन में डाल के कंपोस्ट खाद भी बनाई जा सकती है। फिर आप अच्छे से इसके बाहर के छिलके को अलग कर लीजिए। जब ये अच्छे से अलग हो जाए तो आप इसको फिर चाकू से काट के खा सकते हैं। फिर इसको अच्छे से काटने के बाद सबसे पहले हमने अपनी माता जी को खिलाया और फिर हमने खाया।
इसका टेस्ट काफ़ी स्वादिष्ट था, खाने में बहुत मज़ा आ गया। आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आगे बताइए कि कौन से पौधे के बारे में हम आपको जानकारी दें, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।